दूंगा मैं, क्यू एंड आंसर सेशन वाली, है ना। मैं बहुत देर से खाली बैठा हूँ, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे करके। चलो डिपॉजिटर पे आते हैं, किस पर आते हैं। डिपॉजिटर कौन होता है, पैसे कौन जमा करता है, तो आप जानते हो, या तो कंपनी का मेंबर होगा, कहाँ का मेंबर होगा, कंपनी का, या फिर कोई और पर्सन होगा। कोई और पर्सन मतलब होता है पब्लिक। कौन होता है, पब्लिक। अब डिपॉजिटर का मतलब समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। हाँ सर। अच्छे से। नीचे किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर प्राइवेट कंपनी है या अदर कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी है तो वो किससे करेगी, मेंबर्स। और अगर आपकी कंपनी एलिजिबल हो गई तो पब्लिक से। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि नहीं है। यस सर। हाँ सर। नहीं है, नहीं। चलो अब यहाँ पे पहले प्रोविजन आते हैं, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का प्रोविजन क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। जब मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात आती है तो कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, कंप्लायंस को फॉलो करके, मतलब लॉ के प्रोविजन को फॉलो करके डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जब बात आती है पब्लिक कंपनी की या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो ये काम केवल एक एलिजिबल कंपनी कर सकती है। कौन कर सकती है, एलिजिबल कंपनी। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई, ये बता दो आप। अच्छे समझ आई कि नहीं आई, आया ना, फटाफट बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पे कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं की बात आती है जब, तो अगर मैं बोलूं यार एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। तो वो अपने मेंबर से कितना एक्सेप्टेंस दे सकती है, 100% ऑफ द एग्रीगेटर। किसका, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका डिटेल किसके पास जमा करेगी फिर वो, रजिस्ट्रार। उसी के पास। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर एलिजिबल कंपनी को लेना हो तो कितना दे सकती है अपने मेंबर से, कितना, 10%। 10%। और पब्लिक से कितना, 25%। अब कोई पढ़ाया हुआ है क्या, हाँ सर। कोई पब्लिक कंपनी अगर दे रही है अपने मेंबर से तो कितना दे पाएगी, 35%। 35%। ईमानदारी से बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। नहीं। ऐसे इसको आप स्लैब में भी पढ़ना चाहे तो स्लैब में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी भी देना चाहे तो कितना दे सकेगी, 35%। एकदम अच्छे से क्लियर। हाँ सर। पर ये मैक्सिमम लिमिट एक्सेप्ट करने की जो लिमिट है, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज पर नहीं अप्लाई होती। जैसे अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, कैसे कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी। पहले 5 सालों तक इनकॉर्पोरेशन पर आप पर ये ऊपर दी गई लिमिट अप्लाई नहीं होती है। नहीं होती। उसके बाद यदि ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो, जैसे आप किसी और कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, क्या नहीं हो, एसोसिएटेड सब्सिडियरी। आपके कंपनी की जो बोरोइंग है, क्या है, बोरोइंग है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं है, कितने से ज्यादा नहीं है, ट्वाइस। तो पेड अप ट्वाइस से ज्यादा नहीं है, तो आप जितना चाहो उतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो लिमिट्स ऊपर आप पढ़ रहे हो ये कुछ कंपनियों पर अप्लाई नहीं होती है, एक स्टार्टअप्स पे, किस पर, स्टार्टअप 5 इयर्स तक। प्राइवेट कंपनी, उनको तो 100% क्यों बोला गया है, तो ये सारे क्राइटेरिया है। वो किसी और कंपनी की एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट उनका नहीं होनी चाहिए। लोन चल रहा है तो पेड अप कैपिटल के दुगने से ज्यादा या 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा का लोन नहीं चलते रहना चाहिए, ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल ट्वाइस और ऑफ 50 50 करोड़। करोड़। ठीक है। उसके बाद इस कंपनी ने अभी तक कहीं भी कोई रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, क्या नहीं किया है, डिफॉल्ट नहीं हुआ है रीपेमेंट में। रीपेमेंट इसकी आती रहती है। तो इन कंपनियों को क्या करना होता है, जब भी ये पैसा एक्सेप्ट करती है एज अ डिपॉजिट, उसका डिटेल फॉर्म डीपीटी 3 में आरओसी को देना होता है। किसमें देना होता है, डीपीटी 3 आपको ये बात ध्यान रहेगी कि सिर के ऊपर से गई, रहेगा सर। कोई समस्या नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बताओ। हाँ सर। चलो अब यहाँ पे प्रोसीजर पे आ जाओ, किस पर आ जाओ, प्रोसीजर। प्रोसीजर पे आ जाओ। तो आप क्या करना, इस प्रोसीजर को पढ़ना, प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर।
मेंबर से कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करें। Yes. सबसे पहले तो तुम क्या करो, अगर तुमको अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ। क्या बुलाओ? Board Board meeting. meeting. फिर जनरल मीटिंग बुला लो। क्या बुला लो? General General meeting. meeting. नोटिस भेजो, फिर जनरल मीटिंग बुलाओ। नेक्स्ट, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसको बराबर फॉलो करो। किसकी गाइडलाइन को? RBI की RBI की. ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सारे मेंबर्स को एक सर्कुलर इशू कर दो कि हम लोग आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। इस सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में आप क्या करोगे, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना, आप क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर देना। क्या ऑब्टेन कर देना? credit rating. Credit rating. याद रखना, दुनिया का कोई भी लोन लेना हो तो उसके पहले हमें अपने बिजनेस को रेट करवाना होता है। क्या करवाना होता है? Sibil. Rate. हाँ, जैसे इंडिविजुअल के लिए सिबिल कहा जाता है ये, Sibil रहता है. और जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है। ठीक बात है। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको बताना होगा ऑलरेडी आपके यहाँ कितने डिपॉजिटर्स हैं, उनका पिछले डिपॉजिट से कितना पैसा ड्यू है। ठीक, अगर आप इंडिविजुअली सबको सर्कुलर नहीं भेज पा रहे हो तो एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर का यूज करो और एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर का यूज करो। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं नहीं. सर. अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर. कोई डाउट नहीं है? 5 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं सर. नहीं? उसके बाद ना 5वें के बेटा 8वां पॉइंट करना। कौन सा करना? 8. 8. अगर आपने डिपॉजिट को सिक्योर किया है, क्या किया है? सिक्योर मतलब Secure. गिरवी रखी है, तो आप CHG1 फॉर्म भरोगे। क्या भरोगे? CHG1. क्यों होता है CHG1? चार्ज। Creation charge. Add करते हैं. उसके बाद आप क्या करो, 30 दिन के अंदर फॉर्म DPT1 भरो। क्या भरो? DPT1. ये होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट। क्या? Registration of deposit. आपने डिपॉजिट का रजिस्ट्रेशन आरओसी को करा दिया, आरओसी के पास करवा दिया है, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर. अब जितने लोग डिपॉजिट रखाना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। क्या दे दो? Application form. है, जिनका जिनका डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है सबको रसीद इशू कर दो, रिसिप्ट इशू कर दो। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर. नहीं सर. अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ. आ गई। अब क्या करो, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में लोग का डिटेल मेंटेन करो कि किन किन लोगों ने हमारे पास पैसा रखवाया है, उनको टाइमली इंटरेस्ट पे करो। क्या करो? इंटरेस्ट पे करो. एकदम अच्छे समझ आया कि नहीं आया अभी तक? हाँ सर. शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले क्या बुलाए? बोर्ड बोर्ड मीटिंग, मीटिंग. फिर जनरल मीटिंग. जनरल General meeting. आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करे। RBI की Follow गाइडलाइन. करना. सर्कुलर इशू करे. फाइनेंशियल पोजीशन बताए. ठीक है, उसके फिर बाद अगर स्टार्ट सिक्योर्ड किए. डिपॉजिट है तो CHG1 भरे। ठीक, DPT1 फॉर्म भरे। DPT मतलब डिपॉजिट है, इसको हाँ. भर के आरओसी को बता दिए कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करे, सबको रसीद इशू करे, रजिस्टर में डिटेल करे। फास्ट हो रहा है क्या यार? नंदनी अंकिता समझ आया कि नहीं तुम लोग को? आ रहे सर. आ रहा है? यस सर. ये बाकी गुंजा, तनीषा, वेदिका, श्रुति, हाँ, सर. साक्षी क्लियर है ये? Yes sir. अच्छा, अब जैसे ये हो गया तो अब हर साल एक रूटीन एक्टिविटी करनी है कि हर साल 30 जून के पहले, कब? 30 जून के पहले. आपको फॉर्म DPT3 भरना होगा। DPT3 मतलब होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करते हो उसका डिटेल आपको DPT3 फॉर्म में देना होता है। किसमें देना होता है? DPT. मन और जीवन में कोई तकलीफ आई हो तो बता दो। नहीं सर. आपको समझ आ गया है प्रोसीजर की नहीं है? हाँ सर. आगे जैसा मेंबर का है सेम वैसे ही पब्लिक का है। तो बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि पब्लिक से एक्सेप्ट कौन कर सकता है? केवल एक एलिजिबल कंपनी। कैसी कंपनी? एलिजिबल और कंपनी. एलिजिबल कंपनी एक ऐसी का पब्लिक नेटवर्क. और जिसने जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से कंसेंट ले ली। ईमानदारी से बोलो, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? बाकी पॉइंट वो आगे. क्या करना है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, जनरल मीटिंग बुलानी है। प्रोसीजर अप्रूव हो जाए, मतलब प्रपोजल अप्रूव हो जाए तो क्या करो, क्रेडिट रेटिंग वेटिंग आप ले लो, सर्कुलर बांट दो। ठीक है, अगर सिक्योर करा रहे हो तो भाई उसके CHG1 जमा करना पड़ेगा। सही बात है गलत बात है? क्लियर है? इतनी चीज नहीं है। फिर सबसे क्या करो, एप्लीकेशन फॉर्म दे दो, सबको क्या इशू कर दो, रसीद। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करो, सबको इंटरेस्ट टाइमली पे करो जो ऊपर अपन पढ़े, और हर साल क्या जमा करो, DPT3 30 जून के पहले.
चलो Return ये of- बताओ, ये आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर, पक्का कॉन्फिडेंटली? हाँ yes सर, सर। नहीं जाएगी तकलीफ? नहीं, चेकलिस्ट पर आओ, किस पर आओ? चेकलिस्ट। और इसको IMP लिखो। कल को तुम CS बन जाओगे और कंपनी के डिपॉजिट का तुमसे प्रोविजन पूछेगा। किसका प्रोविजन पूछेगा? डिपॉजिट का Deposit. प्रोविजन पूछेगा तो तुम्हारी चेकलिस्ट क्या होगी, क्या क्या बातें तुम बताओगे कि कंपाइल करवानी है, मतलब कंपनी को क्या क्या करना है। तो ये चीज ऊपर प्रोसीजर से ही रिलेट करती है। सबसे पहले तो तुम ये कंपनी से पूछोगे बोर्ड मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, जनरल मीटिंग करे कि नहीं करे। पहले बताओ, दो बातें समझ आई कि नहीं है? yes सर, चेकलिस्ट मतलब क्या होता है, आपको एकदम एकदम प्रिसाइज और प्रॉपर वे में बताऊं तो ये लिस्ट होती है जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या कंप्लायंस करवाना है। ठीक है, हमको जैसे CS रखते हैं तो हमसे एडवाइस मांगते हैं ना, तो हमको ये बताना होगा। जैसे हमसे पूछा गया डिपॉजिट से रिलेटेड, हमको एडवाइस दो कैसे हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करें। तो ऊपर के प्रोसीजर को आपको बताना है कि सारी चीज उसमें से हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आप बताना कि बोर्ड मीटिंग हुई कि नहीं हुई, जनरल मीटिंग हुई कि नहीं हुई। पहले बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं? yes सर, अच्छा, उसके बाद आप ये बताना कि आपने DPT1 फॉर्म भरा कि नहीं भरा। कौन सा भरा कि नहीं भरा? DPT1। आपने क्रेडिट रेटिंग दी कि नहीं? नहीं। सर्कुलर इशू किया कि नहीं? एडवर्टीजमेंट इशू किया कि नहीं किया? 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर। जब लोगों ने डिपॉजिट दिया अपना, आपने उसकी रिसिप्ट दी कि नहीं दी? रजिस्टर में एंट्री करी कि नहीं करी? हर साल 30 जून के पहले कौन सा फॉर्म DPT3, DPT3। फॉर्म जमा करते हो कि नहीं करते हो? पॉइंट देख लो अपनी किताब में, टिक कर देना बुक में, और ये पढ़ना। 1 2 5 7 8 11 12 13 yes सर, बनेगा कि तकलीफ जाएगी? बन जाएगा, आपको अभी तक जितना मैंने प्रोसीजर बताया और चेकलिस्ट बताई वो समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं, अच्छा, एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी जस्ट अभी ऊपर पढ़े तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। भाई, जो प्राइवेट कंपनी हो 100% ऑफ पेड अप कैपिटल या फ्री रिजर्व तक क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सही बात है, गलत बात है? हाँ yes सर। सर, और ये स्पेसिफिक एग्जाम्पशन खासकर किसको दिया जा रहा है? स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है। अभी पढ़े ऊपर? yes हाँ। सर, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी की सब्सिडियरी या एसोसिएट जिसकी बोरोइंग उसके कैपिटल के ट्वाइस या 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ज्यादा उसने कोई नहीं डिफॉल्ट नहीं किया है। नहीं किया। ईमानदारी से बताओ, क्लैरिटी है? आपको समझ आ गया? yes हाँ सर, सर। ये नीचे रिजोल्यूशन पढ़ के देख लो, नीचे रिजोल्यूशन पढ़ के देख। yes सर, कितना क्लियर है? क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? बाकी लोग को बताओ हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है? हाँ सर, आ गया। ये पूरा चैप्टर क्लियर है कि नहीं है ये बता दो आप मेरे को। yes सर, कोई तकलीफ नहीं है इस चैप्टर में? किसी प्रकार की कोई तकलीफ है क्या चैप्टर में, ये बताओ। no सर, पूरा समझ आ गया ना भैया? हाँ, तो आपका एक यूनिट पूरा खत्म हो गया। कौन सा यूनिट खत्म हो गया? डेट कैपिटल, एग्जाम में इसमें मिनिमम 15 नंबर का आएगा और मैक्सिमम जो है वो 40 नंबर तक का भी आ सकता है। ठीक है, तो जितना पढ़े एक तरफ, डेप्थ कैपिटल एक तरफ, ध्यान रहेगी बात? हाँ सर। yes ठीक, आपको बड़े यूनिट पहले करा दे रहा हूँ, फिर क्या होगा, फटाफट फटाफट ये खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर है इसमें सब। ठीक है, ये पूरा एक बड़ा यूनिट आपका मैंने खत्म करा दिया, क्या? डेप्थ कैपिटल। डेट ठीक है, कैपिटल। ऐसा ही मैं आपको आज एक इंट्रो दे दे रहा हूँ। अगला यूनिट आपको मैं जो शुरू कराने वाला हूँ उसका, अब इसके बाद मैं आपको जो शुरू कराऊंगा वो है यूनिट शेयर कैपिटल। क्या?
शेयर कैपिटल। चलो मेरे को एक बात बताओ, शेयर का मतलब कितने लोग समझते हो? सर जो भी कैपिटल रहता है कंपनी में जिस कंपनी की यूनिट में यूनिट डिवाइड कर देती है और उसके बदले ओनरशिप प्रोवाइड करती है। शेयर्स आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपिटल in which capital of the company is divided. सही बात है, गलत बात है? यस हाँ सर। सर। is divided। ठीक, किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए होता है तो क्या बेचती है? शेयर। क्या बेचती है? शेयर। अब इसके बाद मैं कुछ टर्म बता दे रहा हूं ताकि आपको ये पता होना चाहिए। कभी भी जब आप शेयर की बात करते हो और आप कहते हो कि शेयर इशू हो रहा है, क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। इसका मतलब होता है ऑफर फॉर सेल है। क्या है? ऑफर फॉर सेल, मतलब बेचने का ऑफर है, अगर किसी को एक्सेप्ट करना हो तो करे, नहीं करना है तो मत करें। मत करे। फिर दूसरा वर्ड इसमें यूज होता है सब्सक्रिप्शन। क्या यूज होता है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर परचेज। क्या? एप्लीकेशन फॉर परचेज। जरूरी नहीं है कि मिल गया है, आपने क्या डाला? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाला। ठीक है। फिर आता है अलॉटमेंट। क्या आता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट। क्या होता है? आपको शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। होता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? आ गई। हाँ सर। तो आ गया अब सर। क्या होता है कि जब ये शेयर जो है ये अलॉट होगा, क्या होगा? अलॉट होगा। अलॉट होगा। तो फिर ये कंपनी के कैपिटल का पार्ट बनेगा और इसे हम क्या कहेंगे? शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। शेयर कैपिटल कहेंगे। तो इस हिसाब से मैं शेयर कैपिटल को बहुत सारी लेयर्स में बांट सकता हूँ। किस में बांट सकता हूँ? लेयर्स। लेयर्स। लेयर। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको समझ आए तो बताना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, यस सर। समझते हो? हाँ। हाँ, हाँ सर। क्या होता है? मतलब इससे आप ज्यादा कंपनी कितना शेयर नहीं कर कैपिटल? इशू शेयर कर नहीं कैपिटल सकती। है जितना वो एक्चुअली उसको सर इससे रजिस्टर्ड ज्यादा है, कैपिटल उतना नहीं ला ही। सकती कंपनी में। हाँ, और ना उतना ही फिर ऑथराइज कराया रहता है। जाता है। कितनी सारी चीज लिख दिया, मतलब किसका किसका बता पाओगे? सबसे पहले ऑथराइज ऑथराइज कैपिटल विथ विच The कंपनी company इज is रजिस्टर्ड। बोलो, कोई तकलीफ? नहीं सर। नो नहीं सर। कैपिटल जिसके साथ कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड है, उसी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर हुई है। ऑथराइज ऑथराइज ऑथराइज्ड कैपिटल। कैपिटल। तो इसका मेंशन कहाँ पे होता है? तो इसका मेंशन एमओ एंड एओ मेमोरेंडम में। यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे कंपनी का जो कैपिटल है वो होगा 10 करोड़, अभी आया नहीं है, ये ऑथराइज लिमिट है। क्या है? ऑथराइज ऑथराइज लिमिट। इतना कैपिटल आप ला सकते हो बिजनेस को रन करने के लिए शेयर बेच के। कैसे लाओगे? 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच। कितने शेयर बेचने होंगे? 1 करोड़ 1 shares करोड़ of ऑफ 10 ईच। 10 ईच शेयर बेचने। ये आपकी लिमिट है, जरूरी नहीं कि आप ये लाए हो। अब ये जो लिमिट है उसी में से आप पब्लिक को ऑफर करते हो। तो इशूड कैपिटल क्या हो गया? पार्ट ऑफ जितना ऑथराइज्ड कैपिटल। किसका पार्ट हो गया? हाँ, ऑथराइज्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल का किसको ऑफर किया जा रहा है? पब्लिक को। ऑफर पब्लिक। तो जैसे मैं ये बोलता हूं कि मैं अभी ऑफर कर रहा हूं 40 लाख शेयर। कितना शेयर? 40 लाख। 40 लाख। ऑफ कितना ईच? 10 each. 10 ईच। तो पब्लिक को 10 ईच। मैं ऑफर कर रहा हूँ 4 करोड़ का शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कैपिटल? 4 4 करोड़। करोड़। बाद में और कितने का कर पाऊंगा? 6। 6 करोड़। 60 लाख। आई मेरे पास मैं 60 लाख शेयर और बेच पाऊंगा बाद में। हाँ, और कितना पैसा Yes. इकट्ठा होगा? टोटल 6 करोड़। 6 टोटल 10 करोड़। करोड़ हो जाएगा फिर। क्लियर कितना है? यस पूरा सर। सर। अब आपने ऑफर किया इशूड कैपिटल भाई 40 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 4 करोड़ इकट्ठा करना है। जरूरी है कि पब्लिक पूरा खरीद लेगी?
नहीं नहीं। सर। नहीं सर। तो सब्सक्राइब Share कैपिटल मतलब क्या? पार्ट ऑफ कितनी एप्लीकेशन Part आती है इशूड की? जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब मतलब होता है परचेज परचेज। बाय पब्लिक। आपने ऑफर कर दिया भाई 40 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, जरूरी थोड़ी ना पब्लिक भी पूरा खरीद लेगी। पब्लिक बोलती है कि भाई हमको 40 लाख शेयर नहीं चाहिए, हमको 36 लाख शेयर बस चाहिए। कितने शेयर चाहिए? 36 लाख। 36। ऑफ 10 ईच। तो आप इकट्ठा करने गए थे 4 करोड़ और आप इकट्ठा कितना कर पाए? 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60। 3 करोड़ 60 लाख। तो जो बचा 40 लाख है वापस वो कहाँ चल देगा? ऑथराइज में चला जाएगा। समझ हाँ। आई बात? हम्म, कोई दिक्कत है इसमें? इतना क्लैरिटी है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अब भाई लोगों ने बोला कि वो 36 लाख शेयर खरीदेंगे 10 ईच का, तो भाई अगर मैं बोलूं शेयर गुड्स है तो जरूरी थोड़ी ना पूरी पेमेंट एक साथ कर देंगे 10 रुपए की। आप अकाउंटेंसी में चीज करते हो कि नहीं करते? तो हाँ सर। बेसिकली क्या हो गया पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल मतलब होता है पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल जिसका ऑफ अमाउंट रिसीव किया है। विच पेमेंट इज मेड। क्या हुई है? पेमेंट हो गई। पेमेंट मेड हो गई है। पेमेंट मेड हो गई है। तो यार 36 लाख शेयर है, ठीक है। अब इसमें 10 रुपए का एक शेयर था तो 5 रुपए पेड हुआ। कितना रुपए पेड हुआ? 5 5 रुपए। रुपीज। एक्चुअल में अभी की कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 करोड़ 10। 80 लाख रुपए। 1 करोड़ 80 लाख। हाँ 1 करोड़। तो समझ आया कि नहीं? सब्सक्राइब आपका 3.6 हाँ करोड़ सर। हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन अभी पेमेंट कितने की हुई है? 5 5। रुपए के हिसाब से। तो 5। 1 करोड़ 80 लाख रुपए है पेड अप कैपिटल, यस सर। हाँ। ठीक है। Yes, sir. तो फिर अनकॉल्ड अनपेड कैपिटल क्या होगा? अनकॉल्ड मनी जो भी रहता है अनकॉल्ड शेयर भी के ऊपर। वही उतना ही जो बचा मिली। होगा सर जितना नहीं जो मिला अनपेड है अभी तक। Remaining amount. सब्सक्राइब कैपिटल वही 1.8 करोड़। of which payment is not made। सही बात है गलत बात? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में पूरा। कितना है ये 36 लाख शेयर का? 1.8 करोड़। 5 रुपए अनपेड है। 10 रुपए का था, उसमें से 5 रुपए क्या है? अनपेड है। अनपेड। तो अगेन ये भी क्या हो गया? 1.8 करोड़। अब बिना देखे बोलो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। चलो फटाक से सर साफ। ऑथराइज्ड शेयर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, शेयर अनपेड। कैपिटल। अनपेड। Unpaid. बीच में भूल गए इशूड को। हाँ इशू बोला सर, इशू बोला। बोला क्या? ऑथराइज, हाँ। ऑथराइज, इशूड, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, पेड अप, अनपेड। पेड और अनपेड। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है यस सर। अब Clear है पेड सर। है तो उसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनपेड है तो क्या करे? पहले तो कॉल मनी बुलाना दो पड़ेगा, कॉल करना कर पड़ेगा। दो। जितना मंगा ले रहे हो वो क्या है, कॉल और जो नहीं मंगा रहे हो वो क्या है? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड। ये बात समझानी पड़ेगी कि समझ गए हो? समझ गए। समझ गए सर। आपका बचा कितना रुपए? 5 रुपए अनपेड है, अभी नहीं दिया गया है। तो अभी 3 रुपए हाँ। आप मंगा दोगे तो वो क्या होगा? कॉल्ड अप होगा। कॉल्ड अप। आना बचा 2 है रुपए क्या होगा? अनकॉल्ड। Uncalled। अनकॉल्ड होगा। अनकॉल्ड। कितना क्लियर है? यस सर। पूरा। अच्छे से, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। हाँ। अब एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, बताना इसके बारे में जानते हो क्या? स्पेलिंग मिस्टेक जमशेद खान। इतने बड़े हो गए हो आप। रिजर्व। ये सुने हो कभी? हाँ सर। क्या सुने? हाँ सर। बोलो। वही सर, जैसे अगर जो हम सबको शेयर्स देते हैं तो सर ये रिजर्व बोलते हैं इसी को। आपसे मतलब जे- चलो, कंपनी अपने ये एक टर्म होता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड एज रिजर्व टू मीट कंटिंजेंसी।
कोई तकलीफ? नहीं। नहीं सर। कैपिटल रिजर्व देखो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको स्पेशल कंटीजेंसी से डील करने के लिए रखा जाता है। एक जो होता है बेटा वो जनरल रिजर्व होता है जो हर साल निकालते हैं, हाँ और एक Yes, कैपिटल sir. रिजर्व होता है जो प्रॉफिट से इसलिए निकाला जाता है ताकि कंटीजेंसी से मिट किया जा सके। लेकिन अब आपको इसको रिजर्व कैपिटल से कंफ्यूज नहीं करना है। रिजर्व कैपिटल मतलब होता है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। क्या? पार्ट ऑफ uncalled capital. कैपिटल which shall only be called at event of winding up। ये ना दिमाग में बिठा दो कंसेप्ट। Yes sir. रिजर्व कैपिटल जो है आपके अनकॉल्ड मनी का वो हिस्सा है जिसको आप अभी मंगाना ही नहीं चाह रहे हो। आप इसको कब मंगाओगे? जब कंपनी का वाइंड अप होगा, ताकि उस टाइम कोई लायबिलिटी हो तो पे कर सके। तो जैसे हमारे एग्जांपल में हमारा अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 2 रुपए। अब इसमें 2 से रुपीस। हम शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि 1 रुपए जो होगा पर शेयर, वाइंडिंग इसको अपन मंगाएंगे वाइंडिंग अप पे। कब मंगाएंगे? फाइंडिंग अप। तो भाई इसको बोलेंगे क्या? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। क्लियर सर। जीवन में कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बिटवीन क्या होगा बताओ, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का? सर कैपिटल रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट है फिट में से और रिजर्व कैपिटल का पार्ट है। मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? रिजर्व कैपिटल वाइंडिंग अप। ठीक है, देखो मीनिंग आप लिख लोगे। क्रिएशन में कैपिटल रिजर्व बनाना कंपलसरी है। क्या है? कंपल्सरी। रिजर्व कैपिटल बनाना नॉट कंपलसरी। ठीक है। पर्पस हो गया। कंटिंजेंसी क्या? कंटिंजेंसीज को मीट करना और इधर कैपिटल रिजर्व और लाइबिलिटीज पे करना वाइंडिंग अप के टाइम पे। हो गया। उसके बाद शेयर होल्डर अप्रूवल। कैपिटल रिजर्व तो ऐसे भी निकाला जाता है तो नॉट रिक्वायर्ड। रिजर्व कैपिटल रिक्वायर्ड। बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ यस सर। आज थोड़ा बहुत चैप्टर समझ आया क्या शेयर कैपिटल? यस सर। आ गया। हाँ सर। क्लियर हो रहा है? ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इसमें अपन। ठीक है, शेयर कैपिटल एक पूरा यूनिट है ये भी। तो आपको मैं यूनिट करवा दूंगा तो क्या होगा, मेजर क्वेश्चन यूनिट से ही आते हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। यूनिट आपने कर दिया है, उसका चिल्लर चैप्टर करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, ऐसा होता है। हम करेंगे जरूर, लेकिन आप उतना फोकस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको हाँ सर। ये करो, अभी काफी आपके लिए। ठीक है, शाम को 5:30 बजे पढ़ते हैं अपन, है ना? यस सर। ठीक है, स्टैक्स की कितने बजे सर बताए क्या? नहीं सर। नहीं बताए अभी? पूछो सर से, सर कितने बजे रख रहे हो, उसी हिसाब से मैं शेड्यूल करूं, है ना? ठीक है। ठीक है, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल संडे को। कल संडे है? हाँ कल संडे हाँ है। सर। कल नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप जितना पुराना पढ़ डाल दो। ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। नंदनी प्रिंट हाँ, आउट निकाल दिए क्या तुम खुद से? नहीं सर, यहाँ पे कोई शॉप ओपन नहीं है अभी। अभी तो सब कुछ बंद है ना, वही तो इश्यू है। हाँ जब खुलेगा ना मेरे से ही दे देना आके। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, तब तक थोड़ा सा लैपटॉप में पढ़ते हो मोबाइल में पढ़ते हो? लैपटॉप। तो उसमें आपको स्क्रीन देखने में तो दिक्कत नहीं जाती होगी, नोट्स पढ़ने में थोड़ा बहुत पढ़ हाँ लेते सर। हो, है ना? हाँ हाँ चलो ठीक है। बाकी सब बच्चे नोट्स पूरा लिख दे रहे हो? मतलब नोट्स में कंप्लीट कर रहे हो फिजिकल नोट्स हाँ में? सर। अंकिता नोट्स का पीडीएफ भेज दिया बेटा, फिजिकल कॉपी भी दे देना। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओके।